हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजेश मौर्य मौर्य जी के लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका बताएंगे। जैसा कि भाग 1 और भाग 2 में हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा और सुना होगा। भाग 1 में जो है कि डिप्रेशन के क्या कारण हैं उसको हमने बताया, और भाग 2 में डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं उसको हमने बताया। तो आइए चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसमें बताते हैं आपको कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए। भाग 3। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको आपके परिवार में या आपके दोस्त यार कहीं भी कोई उस सारे लक्षणों से ग्रसित अगर दिखाई देता है तो उसके लिए आपको उसके प्रति सबसे पहला कदम उठाना है कि उसकी रूटीन को सही किया जाए। क्योंकि डिप्रेशन में आदमी की रूटीन गलत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। वो रूटीन अपना गड़बड़ा देता है, सब कुछ इधर उधर तहस नहस हो जाता है। तो उसमें आपको जो है उसकी रूटीन तय करनी है। रूटीन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे रोजाना एक ही टाइम पे उठना और एक ही टाइम पे सोना। क्या होता है कि जब डिप्रेशन आदमी के ऊपर हावी होता है तो आदमी की नींद, आदमी की जो उठने की टाइमिंग है वो धीमे धीमे गड़बड़ हो जाती है। तो होता क्या है कि उसका रूटीन गड़बड़ हो जाता है सोने और जागने का। तो उस रूटीन को आपको सोने और जागने का टाइम उसका ठीक करना है, उसको समझाना है, बुझाना है, उसको किसी भी तरीके से टाइम से उसको सुलाना और उठाना है। और उसी में दिनचर्या, उसकी जो दिनचर्या है, मतलब दिन भर वो काम करता है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, फिर नाश्ता पानी करता है, खाना खाता है, या अगर उसको वो बिजनेस कर रहा है तो काम पे जाना, दुकान जाना, बिजनेस के ऑफिस जाना, या नौकरी कर रहा है तो नौकरी पर जाना, ये सारी चीजें। तो उसकी दिनचर्या को आपको ठीक करना है। शाम को आना, फिर टाइमली उसको नाश्ता पानी करना, टाइमली खाना खाना, टाइमली सारा चीजें जो है उसको अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। तब जाके इसका भी लाभ उसको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मिलेगा। अब हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, अनुलोम विलोम, वो तो योगा में ही आ जाता है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत उसको सिखाइए, करने के लिए उसको प्रेरित करिए कि नहीं ये करो। अकेले रहने से मना करिए, अकेले ना रहे। रोजाना सुबह उठ के 10 से 15 मिनट टहलिए, घूमिए फिरिए, सुबह लोगों से बात करिए। सुबह उठने का जो आनंद है वो आनंद आपको तभी प्राप्ति होगी जब आप उठ के किसी बगीचे में या मैदान में या कहीं पर भी छत पे चले जाइए अपने, अगर आपके पास घर के ऊपर छत है या आपके अगल बगल बगीचा है या अगल बगल पार्क है, वहां जाइए। जो सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज आती है, उस चिड़ियों की आवाज, उस पक्षियों की आवाज को अपने दिमाग और अपने मन के अंदर महसूस करिए। देखिए आपको उसका कितना लाभ मिलेगा। आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। जो घटनाएं घटी हैं जिसके कारण आप डिप्रेशन में आए हैं या आदमी डिप्रेशन में आया है, उस पक्षियों के आवाज का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और होगा क्या कि मन को और दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। रूटीन में हेल्दी डाइट करिए, बढ़िया खाना खाइए। ये नहीं कि फास्ट फूड खाइए। फास्ट फूड खाएंगे तो आपका दिमाग काम कम करेगा। हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। घर का खाना बना हुआ खाइए, बाहर का खाना या बाहर का जंक फूड ये सब एकदम नहीं खाइए। क्योंकि आज के डेट में जंक फूड वगैरह बहुत ही
प्रचलन में आ गया है, इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आगे उससे बहुत गंभीर परिणाम, बीमारियां, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाइए, साग सब्जी, दाल चावल रोटी, ये सारी चीजें, फल फूल इत्यादि। डिप्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन शराब, बियर, भांग, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारे जितने भी नशे के प्रोडक्ट हैं, ये सब आपको बहुत नुकसान करते हैं। इसको डिप्रेशन के मरीज को या डिप्रेशन भरे हुए आदमी को आप पीने के लिए कभी प्रेरित मत करिए, या उसको यूज करने के लिए कभी प्रेरित मत करिए। नींद का ध्यान रखना चाहिए, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, नींद टाइमली आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है, टाइमली नहीं आ रही है, तो कोई आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सामान हो या कुछ भी हो, आज के डेट में तो मोबाइल प्रचलन में है, मोबाइल में कोई भी ऐसी एक स्लो मूड की म्यूजिक कान में ईयरफोन लगा के 10 मिनट आप अपने शरीर को एकदम हल्का करके उसको सुनिए, देखिए आपको नींद तुरंत आ जाएगी। तो नींद टाइमली आना बहुत जरूरी है। इसमें 6 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट लें, उससे कम या उससे ज्यादा नींद डिप्रेशन बढ़ाती है। सोने से पहले टीवी को देखना अवॉइड करिए, म्यूजिक सुनना अवॉइड नहीं, टीवी को देखना, मोबाइल को देखना अवॉइड करिए। मोबाइल से अगर आप ईयरफोन लगा के कान में अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंटल या मूड, स्लीपिंग मूड का कोई भी संगीत सुनने के लिए अगर आप चला रहे हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। उस आदमी को, जो आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका जानने वाला, आपके परिवार में अगर कोई इस प्रकार के रोगी हैं डिप्रेशन का, जो सारे लक्षण हमने बताए हैं, अगर वो लक्षण उसमें दिखते हैं, तो सबसे पहले उससे बोलिए कि वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखे। नेगेटिव जब भी वो बात करे तो आप उससे पॉजिटिव बात करिए, प्यार से। कभी उसको गुस्सा हो के नहीं कि अरे आज जब देखो तब, ऐसा नहीं, प्यार से, बाबू या बच्चा, दोस्त, ऐसे नहीं, ऐसे। इसको एक बार करने का उसको प्रेरित करिए कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आए। जब पॉजिटिव में आएगा तो उसकी सोच ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, काम करने में उसका मन लगेगा। सबसे बेहतरीन डिप्रेशन से बाहर निकलने का अपनी माइंड को पॉजिटिव करना। पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ा आपको डिप्रेशन से बाहर ले जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो कभी भी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं जा सकते। और उससे एक चीज कहिए उस आदमी से कि भाई रोज कहो कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मतलब मैं माने मैं। उसके अंदर उसको प्राउडनेस क्रिएट करिए कि तुम जो इस धरती पर आए हो, इस धरती पर जो काम करने के लिए पैदा हुए हो, उस काम को ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें। उसको प्रेरित करिए, ये सारी चीजें बताइए, देखिए उसको बहुत फायदा होगा। पॉजिटिविटी में उसको कुछ न कुछ किताबें दे दीजिए, प्रेरणादायक किताबें दे दीजिए ताकि ये पढ़ो। मोटिवेशनल स्पीच उसको सुनाइए,
बहुत सारे यूट्यूब पे और फेसबुक पे मोटिवेशनल स्पीच लोड है, अच्छे अच्छे लोगों का है, उनको सुनिए, उनको सुनाइए। मोटिवेशनल स्पीच तो मैं तो कहता हूँ सबको सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। रोज 10 मिनट सुनिए, इससे आपका माइंड पॉजिटिव होता है, नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाती है इससे। और समाज में सबसे मिलिए जुलिए, सभी जगह जाने का प्रयास करिए। आपका मन आपको रोकेगा नहीं यार, लेकिन आपका दिमाग कहेगा जाना चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग पे तो आपका कंट्रोल है, लेकिन आप डिप्रेशन में आदमी के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, मन दिमाग के ऊपर हावी होता है। तो आपको मन की और दिमाग की जो बीच के उन लोगों का रिश्तेदारी है, लगाव है एक दूसरे में, उसको आप दूर करें। जब आप दूर करेंगे उससे आपको कहीं जाना, किसी से मिलना, ये सारी चीजों में बहुत लाभदायक होगा। दिमाग कहेगा जाने के लिए, मन कहेगा नहीं यार मत जाओ। लेकिन अपने मन का नहीं मानना है, जो दिमाग कहे उसको मानना है। और खासकर हर डिप्रेशन आदमी को अपने दिमाग का सुनना चाहिए, मन का नहीं सुनना चाहिए। जो मन का सुना वो धोखा खाएगा। मन ही एक ऐसा है जिसकी वजह से सारी गलतियां, सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां सब होती हैं। मन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मन कुछ भी कहे, पहले दिमाग लगाओ। मन ये कह रहा है क्या है, दिमाग से सोचो, दिमाग लगाओ उस पर कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है। सारी चीजें इम्प्लीमेंट आप करिए, शौक अपनाइए, बढ़िया बढ़िया शौक पालिए। अगर आपको खाने का शौक है तो आप अच्छा खाना खाने का शौक पालिए। या अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वाइफ से बोलिए कि ये बनाओ। अगर आप अकेले हैं, बैचलर हैं, तो अपनी, अगर परिवार के साथ में हैं तो अपने परिवार और अपने बहन, अपनी माँ, तो उनसे बोलिए कि बढ़िया चीज बनाओ, हम खाएंगे। अगर आप खुद बनाने लायक हैं तो आप खुद बनाइए दोस्तों, लेकिन शौक पालिए। अगर आप कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। अगर सक्षम है तो, नहीं सक्षम है, जो है आपके पास उसी को साफ सुथरा करके कायदे से बढ़िया टिप टॉप बन के रहिए। नहाइए, चेहरे को साफ करिए, शीशे को कम देखिए, शीशे को सिर्फ 2 टाइम देखिए। नहाने के बाद जब बाल झाड़ना हो, और शाम को एक बार फिर बाल झाड़ना, मुंह धोकर बाल झाड़ना। बार बार शीशा देखना भी डिप्रेशन का कारण। और 10 मिनट 15 मिनट सुबह या शाम को आंख बंद करके स्ट्रेट बैठ के शांत मन से ध्यान करिए, आपको डिप्रेशन में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आदमी करेगा, और यदि आप लोग उस आदमी को करवाएंगे, तो समझ लीजिए कि उसको बहुत डिप्रेशन से राहत मिलेगी। और अगर इसके बाद भी लंबे समय तक डिप्रेशन नहीं खत्म होते हैं, तो फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलर, डॉक्टर्स, ये सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे आप कंसल्ट करिए और मरीज को दिखाइए। कुछ दवाएं भी होती हैं उसकी। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर आप थेरेपी ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दवा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में कोशिश करिए कि जो चीज़ें हमने बताई
उस चीज़ से अगर आप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं तो दूर करिए। इतना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों कि डिप्रेशन बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म होता है। एक रात में या एक दिन में या 2 दिन में, 1 महीने के अंदर नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हम बताए हैं, इसमें धीमे 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 ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइकियाट्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने से डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आज हम अपना डिप्रेशंस पे जो भाग 1 में हमने बताया था डिप्रेशन होने के मुख्य कारण, भाग 2 में हमने बताया डिप्रेशन होने के लक्षण, और आज हमने जो बताया भाग 3 में डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। तो ये डिप्रेशन का टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए नमस्कार।